द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की और भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो चुकी है। जी हां, नीति आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है और उसकी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को फिसड्डी ठहराया गया है। जी हां, देश में जो सबसे कमज़ोर 5 राज्य हैं उनमें से उत्तर प्रदेश का नाम आ गया है। साथियों, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको इस वीडियो में 3 बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। एक तो नीति आयोग ने जिस तरह से यूपी को फिसड्डी कहा है रिपोर्ट में अपनी, और उसके बाद किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों लोगों को जो है सो गरीबी रेखा के अंदर ढकेल दिया है, नीचे ढकेल दिया है। और तीसरी जो बड़ी खबर होगी वो ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि 35,000 करोड़ रुपए के पाई का हिसाब देना होगा। लेकिन शुरू करते हैं हम नीति आयोग की रिपोर्ट से। हम सब जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के काम को सराहा, किस तरह से टीवी डिबेट पर गोदी मीडिया ने जो है सो योगी आदित्यनाथ के काम को सराहा और ये कहा कि साहब योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा काम किया है। हालांकि ज़मीनी हकीकत हम सब जानते हैं। और तो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की कि कोरोना की रोकथाम में योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। साथियों, ये पोल खुल चुकी है और पोल खोला है नीति आयोग ने। आपको बता दें कि ये नीति आयोग भी एक सरकारी ही रिपोर्ट होती है जो बताती है कि कौन से राज्य ने किस तरह से काम किया है, चाहे वो तरक्की को लेकर हो, चाहे वो और भी सारी चीज़ों को लेकर हो। जी हाँ, इस रिपोर्ट में जो सबसे नंबर 1 पर है वो केरल है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और जो 5 राज्य सबसे बुरे 5 राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, असम है। जी हाँ, और इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन साथियों, हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की और उत्तर प्रदेश की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तर प्रदेश के सरकार की और योगी आदित्यनाथ की सराहना की थी। उसके अलावा अगर आप देखें तो टीवी पर डिबेट तो चल ही रहा था, साथ में एक तरह से कैंपेन भी चलाया गया है। जी हाँ, प्रचार किया गया है कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने रोकथाम की है, किस तरह से कोरोना की महामारी में लोगों की जिंदगी को बचाया है, जबकि हकीकत हम सब जानते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इतनी कैंपेनिंग के बाद जब रिपोर्ट आई नीति आयोग की तो फिर बवंडर मच गया। हालांकि गोदी मीडिया इन सब चीज़ों को नहीं दिखाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर और जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने हमला कर दिया है। जी हाँ, यूपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि मुहर लगी इन्वेस्टमेंट मीट के झूठ व भाजपा सरकार के झूठे काम पर नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी का प्रदर्शन आया निचले पायदान पर। जी हाँ, और जो उन्होंने जो कटिंग जो शेयर की है ट्विटर पर, उसमें हेडलाइन है नीति आयोग के रिकॉर्ड में यूपी सबसे फिसड्डी सरकार की हुई किरकिरी। साथियों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी काफ़ी उथल पुथल की खबरें आ रही हैं। कई बार चर्चाएं हो रही हैं कि हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए। कई बार ये भी खबरें आती हैं कि लोग जो है उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ अब जो है सो मुख्यमंत्री रहें। और अगर जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से लोग आह्वान कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उनको संबोधित करके ये कह चुके हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता का जो खोया हुआ विश्वास हासिल करना है तो योगी आदित्यनाथ को हटाइए। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि अब जो है सो विपक्ष को और हमला करने का मौका मिल गया। देखिए, ये थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देते हैं कि क्या है रिपोर्ट में। भाजपा में एमएलसी AK शर्मा को लेकर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक और चुनौती खड़ी हो गई है। नीति आयोग ने स्वतः विकास लक्ष्यों के लिए सूचकांक ADG इंडिया इंडेक्स 2020-21 की जो रिपोर्ट जारी की है उसमें यूपी फिसड्डी है। जी हाँ, फिसड्डी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में विपक्ष ने योगी सरकार को निशाने पर ले लिया है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि ADG रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सबसे बुरे प्रदर्शन वाले राज्य में शामिल है, जबकि पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने भी शीर्ष 7 राज्यों में जगह बना ली है। विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा, यह उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के 4 सालों का परिणाम है। जी हाँ, पिछले 4 सालों का भी जो है सो गुणगान गाया जा रहा था अभी गोदी मीडिया पर साथियों, और ये बताया जा रहा था, बार बार एक कैंपेन चलाया जा रहा था कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ के समय में जो है सो यूपी ने जो है तरक्की की है और किस तरह से कोरोना में लड़ने में योगी आदित्यनाथ ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब ये है भूमिका, अब देखिए कि फिसड्डी हो गया है, वो भी नीति
नीति आयोग की रिपोर्ट में फिसड्डी साबित हो चुका है योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ की सरकार दोनों। साथियों, जैसा कि पहले मैंने कहा कि गोदी मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चाएं हैं और पहले भी मैंने बताया कि विपक्ष इस पर हमलावर है। लेकिन अब देखिए सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हैं वो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर्ड, इन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें लिखा उत्तर प्रदेश फिसड्डी राज बना, नीति आयोग। अब उस पर लोगों का किस तरह का रिएक्शन है वो थोड़ा सा, वैसे लाखों और हज़ारों लोग रिएक्शन दे रहे हैं, मगर कुछ 2-4 लोगों के आपको बता देता हूँ। विकास जाखर ने लिखा है कि थोड़े दिनों में देश भी बनेगा, यानी उनका ये मानना है कि अब बहुत ही जल्द भारत भी फिसड्डी बन जाएगा। उसके अलावा देखिए बेस्ट ऑफ लक है, उन्होंने लिखा कोई नई बात बताइए। वो उनका ये मानना है कि हमें पता है भाई कि फिसड्डी है यूपी, कोई नई बात बताइए। उसके बाद अनुराधा वेंकट लिखते हैं कि ये हमेशा शिक्षा सामान्य ज्ञान में अंतिम स्थिति में वापस आता है। कोविड मौतों, बच्चों के साथ बलात्कार और शौचालय न होने के मामलों में सबसे खराब मुख्यमंत्री है, यानी कि योगी आदित्यनाथ को ये सबसे खराब मुख्यमंत्री बता रही हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे बुरी स्थिति में है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे वो गुंडा राज को लेकर हो। साथियों, हर चीज़ में उत्तर प्रदेश वाकई में फिसड्डी हो चुका है। साथियों, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं ब्रिजेश मिश्रा, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है उत्तर प्रदेश की बदहाली पर आज भारत सरकार के नीति आयोग ने टॉर्च मार दी। विकास के सभी इंडेक्स में यूपी तलातल में है। सबसे फिसड्डी 5 राज्यों में। भारत सरकार की अधिकृत रिपोर्ट, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट कहते हैं, इसमें अगर कोरोना की बर्बादी को जोड़ दें तो कल्पना करिए। सोचिए, ये इन्होंने बहुत ही बड़ा एक तरह से ट्वीट किया है और पूरी तरह से यूपी सरकार को फेल करार दिया है। साथियों, ट्विटर पर रोहिणी सिंह हैं, उन्होंने लिखा है कि विकास के हर मापदंड पर उत्तर प्रदेश को फिसड्डी बताने पर नीति आयोग के ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज कराएगी योगी सरकार। SDG रिपोर्ट के बहाने यह भारत सरकार द्वारा योगी जी की छवि खराब करने की साजिश है। साथियों, रोहिणी सिंह ने एक बहुत ही बड़ा तंज मारा है। हम सब जानते हैं कि योगी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, अगर आप उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या उनकी किसी तरह से आलोचना करते हैं तो फिर आपको जेल भेज दिया जाता है, आप पर मुकदमे चलाए जाते हैं। साथियों, इसी तरह से इन्होंने सवाल उठाया है कि अब नीति आयोग ने जो है सो योगी सरकार को या उत्तर प्रदेश की सरकार को फिसड्डी कह दिया है, तो क्या अब योगी सरकार नीति आयोग पर मुकदमा करेगी, उन्हें जेल भेजेगी? ये एक बहुत ही बड़ा कटाक्ष है रोहिणी सिंह की तरफ से। साथियों, अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां सुप्रीम कोर्ट, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर या केंद्र सरकार पर सख्त रवैया अख्तियार कर चुका है। उन्होंने कई बार जो है सो तल्ख और कड़ी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक और टिप्पणी दी है उसमें यह है कि कोर्ट ने सरकार से मांगा 35,000 करोड़ की पाई का हिसाब। जी हाँ, कोर्ट लगातार वैक्सीन पे सवाल उठा रहा है कि आपकी नीति क्या है। कोर्ट ने यह भी कहा है, पूछा है कि 18+ का फ्री टीकाकरण क्यों नहीं, जो 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, युवा हैं, उनको फ्री टीकाकरण क्यों नहीं। जाहिर साथियों, हम सब जानते हैं कि ये 35,000 करोड़ का जो बजट है वो स्पेशली कोरोना के लिए बजट है और इसी पर जो है सो सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है और ये पूछ रहा है, क्योंकि बार बार जो है सो विपक्ष उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 35,000 करोड़ का जो बजट है उसमें वो खर्च कहाँ हो रहा है, कहाँ किस तरह से खर्च किया जा रहा है, और उसका कोई भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पा रही है और उसका कोई आंकड़ा अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है सो भारतीय जनता पार्टी पर सख्त रवैया अख्तियार कर रहा है। साथियों, अभी देखिए कोर्ट ने सरकार से मांगा 35,000 करोड़ की पाई का हिसाब। इस तरह से जो है सो कोर्ट ने एक तरह से लताड़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। साथियों, देखिए हिंदुस्तान में ने भी इस हेडलाइन को छापा है कि वैक्सीन खरीदने के लिए रखे 35,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च किए, टीकाकरण नीति पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। जी हाँ, जवाब मांगा कि भाई 35,000 करोड़ रुपए का जो आपका बजट था वो कहाँ खर्च कर दिए, कैसे खर्च किए, कहाँ खर्च हो रहे हैं, उसका जवाब आप दीजिए। साथियों, अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि कोरोना से पहले ही वैसे बेरोजगारी में देश 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका था। उसके अलावा जो है सो रुपया डॉलर के मुकाबले ज़मीन में धंस चुका था, भूखमरी बढ़ने लगी थी, बेरोजगारी हर चीज़ बढ़ने लगी थी, महंगाई भी बढ़ने लगी थी। लेकिन कोरोना की महामारी आने
आने के बाद देश का और बुरी तरह से बेड़ा गर्क हो गया है। आप सोचिए कि 23 करोड़ लोग जो है सो 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी रेखा के नीचे ढकेल दिया है अपनी गलत और ख़राब नीतियों की वजह से, अपनी ख़राब पॉलिसियों की वजह से। जी हाँ, कांग्रेस ने जो है सो एक पैम्पलेट पोस्ट किया है उन्होंने सोशल मीडिया पर, और उस पर लिखा है कि भाजपाई शासन में डगमगाई अर्थव्यवस्था, 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे और कर्ज की गर्त में ढकेल दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की खराब नीति और गलत फैसलों की वजह से हुआ है साथियों, कि भारत का इस तरह से बेड़ा गर्क हुआ है। उन्होंने जो लिखा है पोस्ट में वो आपको बताते हैं कि भाजपा निर्मित आपदा ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ढकेल दिया है। भाजपा सरकार कोरोना संकट में गरीब जनता की आर्थिक मदद करने के बजाय अपने शाही खर्च पूरे करने में व्यस्त है। बिल्कुल जो ये आरोप है शाही खर्च, वो बिल्कुल सही है साथियों। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी इमेज बनाने में लगी हुई है। आप देखिए तो टीवी चैनल पर किस तरह से, अगर योगी सरकार का ही देखिए आप कैंपेन, कितने लाखों करोड़ों रुपए का कैंपेन होगा जो अभी चलाया जा रहा था, और उसके बाद भी योगी सरकार जो है सो फिसड्डी साबित हो गई है नीति आयोग की रिपोर्ट से। उसके बाद अगर आप देखिए तो किस तरह से नरेंद्र मोदी अपना महल बनवा रहे हैं, उसके बाद जो है सो सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है, जिसकी अभी ज़रूरत नहीं थी। अभी ज़रूरत थी देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने के लिए। 8000 करोड़ की हवाई जहाज़ मंगाते हैं घूमने के लिए नरेंद्र मोदी, तो वाकई में ये अपने शाही शौक को पूरा कर रहे हैं, और देश जो है सो दिन ब दिन गर्क में चला जा रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।